भगवान का रुक्मिणी मैया से संवाद हुआ, पति पत्नी का यहाँ चर्चा है। उषा अनिरुद्ध का मिलन हुआ और चित्रलेखा ने मिलन कराया, बाणासुर का उद्धार किया। भगवान कृष्ण का शंकर जी से भी झगड़ा हो गया बाणासुर के चक्कर में। आपको पता है भगवान कृष्ण और शंकर जी की भी एक बार लड़ाई हुई थी? बोलो हाँ। कौन जीता था फिर? भगवान श्री कृष्ण जीत गए। शंकर जी सो गए थे लड़ते लड़ते, भगवान ने उन्हें एक बाण छोड़ा सोने वाला मोहिनी अस्त्र। भगवान शंकर सो गए। अच्छा, शंकर जी से लड़ाई किसके चक्कर में हुई? चेला के चक्कर में। ये जो बाणासुर था ये शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, और जब इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अटैक किया तो इसने अपने गुरु जी को बुला लिया। शंकर जी आओ, हमने तुम्हारी पूजा की। अब शंकर जी आए, बोलो क्या हुआ? बोले ये आए हैं लड़ने। लो, अपना तो किनारे हो गया। शंकर जी और भगवान कृष्ण को भिड़ा दिया इसने। भगवान श्री कृष्ण बोले, भोलेनाथ अब क्या लड़े अपन इसके चक्कर में। तो भगवान ने सुला दिया शंकर जी को। शंकर जी जब तक सोते रहे, भगवान ने उसके सारे भुजा काट दिए, 4 भुजा छोड़े। 1000 भुजा वाला था। शंकर जी बड़े दयालु हैं, कोई कुछ मांगे एक को वरदान दे दिया कि तुम जिसके सिर में हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। तो चेले ने कहा पहले तुम्हारी सिर में हाथ रख के देखें। शंकर जी के ऊपर हाथ रखने चला, शंकर जी भागे। लो भैया, ऐसा चेला गुरु कोई मारना चाहता है। नाम क्या था चेले का? जोर से। भस्मासुर। तब शंकर जी की मदद किसने की थी? भगवान श्री नारायण भगवान ने कहा मोहिनी बनकर जाता हूं। मोहिनी बनकर गए। भस्मासुर बोला कौन हो? भगवान बोले देखते नहीं हो, तुम्हारे को मैं प्यार करती हूं, पसंद करती हूं, तुम मुझे पाना चाहते हो? भस्मासुर बोला हाँ मैं तुम्हें पाऊंगा, पर पहले इनके सिर में हाथ रख दूं। भगवान मोहिनी ने कहा हाथ रखने क्यों जा रहे हो? अरे बोले इन्होंने वरदान दिया है कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा। मोहिनी भगवान ने कहा तुमने अभी तक किसी के सिर पे रखा हाथ? बोले नहीं रखा। अरे तो किसी के सिर पे क्यों रखना, अपने सिर पे हाथ रख के देखो। भस्मासुर बोला मैं भस्म नहीं हो जाऊंगा? भगवान मोहिनी ने कहा नहीं, तुम जरा हाथ दूर रखना, यदि कुछ गरम गरम लगे तो हटा लेना। उठाया हाथ, बोले यहाँ अब गरम लगा? नहीं लगा। और नीचे ले जाओ। लगा? नहीं लगा। भगवान मोहिनी ने कहा शंकर जी का वरदान लगता है काम नहीं कर रहा है, तुम तो रख लो पूरा, पता चल जाएगा। और भगवान के चक्कर में पड़ा, नारी के चक्कर में पड़ गया। रख लिया हाथ उसने और रखा तो भस्म हो गया। शंकर जी से भगवान ने कहा ऐसे उल्टे वरदान ना दिया करो। शंकर जी वरदान देते हैं, भोले भंडारी है ना, बाद में बेचारे फंस जाते हैं। ये बाणासुर के चक्कर में भी यही हुआ। 1000 हाथ दे दिए उसे। लो, अब बाद में भगवान ने सारे काटे और 4 छोड़े। शंकर जी ने कहा चेला है मारना मत, हाथ माथ काट दो पर पूरा ना मारना। शंकर जी से भगवान ने कहा ठीक है हम मारेंगे नहीं। फिर इसे बाणासुर को, ये बाणासुर कौन है? अनिरुद्ध के ससुर हैं, उषा के पिता। भगवान अनिरुद्ध जी का विवाह उषा से संपन्न हुआ। भगवान ने बाणासुर का उद्धार किया। राजा नृग ने गौदान दिया। गौदान किया। आप लोग भी गौदान जरूर किया करो। कभी वृंदावन आना, वृंदावन में गौरी गोपाल गौशाला है, वहां गायों का दर्शन करना। श्रेष्ठ प्रकार की गाय वृंदावन में गौरी गोपाल गौशाला में है। हाँ, अभी वृंदावन में एक गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है मेरी माँ। अभी जुलाई से चालू हो जाएगा गुरुकुल, जहां बच्चे निःशुल्क रहेंगे और वहां पर रहकर बच्चों के रहने की, खाने की सारी व्यवस्था, और वहां बच्चे पढ़ेंगे, अपना वेद पुराण पढ़ेंगे, अपनी संस्कृति, अपना सनातन पढ़ेंगे। तो गुरुकुल जैसे पहले होते थे ना, वैसे ही गुरुकुल होगा। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं ये बच्चे पढ़ेंगे तब तो सनातन संस्कृति बचेगी? पढ़ेंगे नहीं तो बचेगी क्या? इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल मैं चाहता हूं कि मैं देश के बच्चों को पढ़ाऊं,
और उन्हें योग्य बनाऊं। तो आप में से कितने लोग सहयोग करना चाहेंगे गौरी गोपाल गुरुकुल के निर्माण में? अब बच्चे रहेंगे वहां, पढ़ेंगे। अभी 100 बच्चों से शुरू कर रहे हैं, अगले साल से बढ़ाएंगे 100, 200, 300 बच्चे अगले साल। अभी शुरुआत है तो पहले देखेंगे, शुरुआत कर रहे हैं। फिर बच्चों को अगले साल 200, 300 बच्चे होंगे और उसके अगले साल 500 बच्चे होंगे। सारे बच्चे रहने खाने की व्यवस्थाएं, और आपके बच्चों के लिए भी उस गुरुकुल से हम ऑनलाइन क्लासेस देंगे, ताकि जो बच्चे वहां ना आ पाए तो अपने घर बैठे वो सारी विद्या सीख पाए जो हम वहां सिखा रहे हैं। ऑनलाइन जुड़ाव रहेगा तो आपके बच्चे भी घर बैठे जब चाहे फुर्सत मिल जाए तो बच्चों को क्लास अटेंड करवा दिया करो। तो ये सारी स्कूल गुरुकुल की व्यवस्थाएं गौरी गोपाल गुरुकुल के निर्माण में आप भी थोड़ा सा योगदान देना चाहें तो दीजिएगा। बच्चों की शिक्षा में आप भी सहभागी बन सकते हैं। आपके सहयोग से वहां पर बच्चे वो पढ़ेंगे जिनके माता पिता बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, गरीब तबके के हैं। उन बच्चों को वहां रखकर उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, और बाकी बच्चों के लिए घर बैठे ऑनलाइन सुविधा हम देंगे। सबको जो चाहे अपने बच्चों को वहां की क्लास अटेंड करा सकता है, ऐसी व्यवस्था रहेगी। आप लोग जुड़े रहिएगा तो सब होगा। आपके बच्चों को राष्ट्रभक्त और भगवत भक्त बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। यदि आपने समय दिया तो और अपने बच्चों को जोड़े रखा तो। प्रिय भक्तों, आप भी बच्चों के लिए सहयोग कीजिएगा, और वहां पर एक बड़ा सा कार्य चल रहा है, वृद्ध माओं की सेवा का प्रकल्प। तो आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं की सेवा की? आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं के लिए सहयोग दिया? नहीं दिया तो 1 रुपए ही सही जरूर दीजिएगा। जीवन में किया गया पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका दिया दान, आप कई बार आप देखते हैं कि एक्सीडेंट होते होते बच गया, हम मरते मरते बच गए। क्यों? हमने जो कभी ना कभी जो पुण्य किया होता है वो पुण्य हमारी रक्षा कभी ना कभी करता है, बच्चों की रक्षा कर दे। इसलिए पुण्य करने का मौका मिला है, मत गवाइएगा इस अवसर को। हम कहां कह रहे हैं कि तुम लाखों रुपए दान करो, हम कहां कह रहे हैं कि तुम हजारों रुपए दान करो। हम कह रहे हैं तुम 1 रुपए दान करो, पर करो। 1 रुपए दो, पर दो जो तुम्हारी सामर्थ्य है। ये ना हो कि हमने नहीं दिया, 1 रुपए ही तो देना था, क्यों नहीं दिया? इसलिए थोड़ा ही सही सहयोग जरूरी है। वृद्ध माओं को आप एक कमरा बनवा कर भेंट कर सकते हैं, यदि इस लायक हैं तो एक कमरे की छत डलवा सकते हैं, वरना एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं। आप वहां अन्न क्षेत्र चलता है, एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा कर अन्नदान कर सकते हैं, एक दिन रसोई अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। ये दान आपके काम आएंगे। किसान खेत को 1 कुंटल गेहूं देता है तो खेत उसे बदले में 20, 25, 50 कुंटल देता है। माटी 20, 25 गुना करके लौटाती है, तो भगवान कितने गुना करके लौटाएंगे? देने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। ईश्वर ने आपको दिया है इसलिए कि आप दें सेवा के लिए। इसलिए धन की वृद्धि तब होती है जब आप धन को धर्म से जोड़ते हैं। और हम जितना कर रहे हैं वो आकर के अपनी आंखों से देखना। हमसे बिहारी जी जो करा रहे हैं, ये दास वो कर रहा है। अन्न क्षेत्र चलता है निरंतर, रसोई 30,000 लोग भोजन करते हैं, रसोई चलती है, संतों के लिए अन्न क्षेत्र चलता है, वृद्ध माओं की सेवा, गौ सेवा, बंदर सेवा, बंदरों को रोज केला रोटी चने का प्रसाद होता है। चिकित्सा, कोई आ जाए वहां निःशुल्क, संतों को साधुओं को सबको निःशुल्क चिकित्सा मिलती है। हम तो अपनी सामर्थ्य अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम मरेंगे तो हमारे साथ धन नहीं जाएगा, लेकिन धन से किया धर्म हमारे साथ जरूर जाएगा। आप भी धन नहीं ले जाएंगे, पर धन से जो धर्म करोगे वो धर्म आपके साथ होगा। जो धर्म करोगे वो आपके
साथ होगा। इसलिए मेरी माँ धर्म जरूर कीजिएगा।